लॉजिकल एड्रेसिंग, चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ये बेसिकली नेटवर्क लेयर का पार्ट है जो मैंने रोज़ की बुक से कवर किया है, जिसमें हम आईपी एड्रेसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। IPv4 एड्रेस स्पेस एन, अच्छा, आई पहला पॉइंट, IPv4 एड्रेस मैंने इसको बोल्ड किया हुआ, एड्रेस स्पेस इज टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस यूज्ड बाय द प्रोटोकॉल if a protocol, second point है, uses n bits, n bits, n can be any number, याद रखें, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि 32 बिट्स पढ़ रहे हैं। if a protocol uses n bits to define an address, the address space मैंने हाईलाइट किया हुआ है is 2 raised to the power n, क्योंकि आप जानते हैं कि IPv4 32 बिट का है, इसका मतलब है कि आपके पास 2 raised to the power 32 बिट एड्रेसेस होंगे। ये थर्ड पॉइंट, इफ, अच्छा सॉरी, IPv4 यूजेस 32 बिट एड्रेस, जब भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। द एड्रेस स्पेस याद रखें 2 रेज टू द पावर 32, अगर आप इसको कैलकुलेटर से करें तो ये आपके पास ये वाली फिगर आएगी, जो कि है मोर देन 4 बिलियन, जो कि बहुत ज्यादा है। ये लास्ट पॉइंट, दिस मीन्स इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन, याद रखें, इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन मोर देन 4 बिलियन डिवाइसेस कुड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ना हो, याद रखें रिस्ट्रिक्शंस ना हो, तो हम 4 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट पे। IPv4 notation. There are two prevalent notation to show an IPv4 address. यानी दो prevalent notations हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। एक बाइनरी नोटेशन है जो आपके सिस्टम यूज करते हैं, मैंने देखिए बोल्ड किया हुआ है इसको। एड्रेस इज डिस्प्लेड एज 32 बिट्स, याद रखें 32 बिट्स यानी जीरोस एंड वंस की फॉर्म में ही होगा। IPv4 एड्रेस इज रेफर टू एज 32 बिट एड्रेस, देखिए हाईलाइट किया हुआ है, और 4 बाइट एड्रेस ये भी हाईलाइट किया हुआ है।
एग्जाम्पल क्या है देखें, ये 0 1 1 1 फिर 0 1 0 1, ये बेसिकली बाइनरी फॉर्म है, यानी जो आपके कंप्यूटर इंटरनली यूज करते हैं ये वो फॉर्म है। और फिर नीचे डॉटेड डेसिमल नोटेशन, मोर कम्पैक्ट एंड इजियर टू रीड, हम ह्यूमंस के लिए है तो हमारे लिए आसान है। अब आप ऊपर वाले को कंपेयर करें, निस्बतन मुश्किल है याद रखना, क्योंकि हम ह्यूमन आदि हैं डिजिटल नंबर्स के, नॉट बाइनरी। बाइनरी नंबर इज फॉर सिस्टम्स। तो डॉट डेसिमल में हम ह्यूमंस के लिए शोर करते हैं, और मोर कम्पैक्ट है और इजियर टू रीड भी है। रिटन इन डेसिमल फॉर्म विद अ डेसिमल पॉइंट, यानी डॉट सेपरेटिंग द बाइट्स। देखिए 4 बाइट्स हैं, देखिए ये ऊपर टॉप पे देखें, ये बाइनरी फॉर्म में देखें, जो 0 1 1 1 है ना, ये आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, इसकी जो नंबर आएगा दैट वुड बी, सॉरी डेसिमल में, फिर ये दूसरा कन्वर्ट कर दें, तीसरा और चौथा कन्वर्ट कर दें, तो ये बेसिकली वो आपके पास आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। लेकिन आपने डॉट जरूर डालना होगा ताकि हर एक बाइट को सेपरेट किया जा सके। एग्जाम्पल 117.149.29.2, ये बेसिकली डेसिमल फॉर्म है। ये सेकंड लास्ट पॉइंट, ईच डेसिमल वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 टू 255। याद रखना, कभी भी कोई भी वैल्यू ना 0 से नीचे होगी और ना 255 से ऊपर होगी, ये इस रेंज में या 0 और 255 के रेंज में होगी। नीचे एग्जांपल आपको दी गई है 128.11.3.31, यानी ऊपर इसका बाइनरी दिया गया है और नीचे इसका डेसिमल नोटेशन दी गई है। Example 19.1, change the following IPv4 addresses from binary notation to dotted decimal notation। देखिए आपको बाइनरी नोटेशन दी गई है, उसी को आपने डॉटेड डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, इससे मैं कहता हूँ आसान चीज़ हो नहीं सकती। आप बाइट बाय बाइट कन्वर्ट करें। देखिए सोल्यूशन क्या है, ये आपकी बुक में दी गई है, बहरोज की बुक, आप ओपन करें, मैंने आपको सॉफ्ट में भी दी है और आपको हार्ड में आप कर ले लें तो बेहतर है। तो आपको वैसे ये तमाम की तमाम स्लाइड्स मैंने बहरोज की बुक से ली हैं, बल्कि मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके आपके लिए हाईलाइट और उसमें बेहतर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, वी रिप्लेस ईच ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। देखिए पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और चौथा ग्रुप, क्योंकि ये 8 बिट्स के हैं। We replace each group of 8 bits with its equivalent decimal number। सी अपेंडिक्स भी ये सिंपल ये है कि आपने उसका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एंड एट डॉट फॉर सेपरेशन, सिंपल चीज है, पहले बाइट को कन्वर्ट किया बाइनरी से डेसिमल में, दूसरे को कन्वर्ट किया डॉट डाला, तीसरे को कन्वर्ट किया डॉट डाला और चौथे को कन्वर्ट किया डॉट डाला। देखिए 129.11.11.23, हर एक बाइट को अलग अलग कन्वर्ट करें बाइनरी से डेसिमल में, और साथ याद रखें डॉट आपने जरूर देना होगा ताकि पता चल सके कि कौन सा बाइट किस जगह पर है। ठीक है, इसी तरह बी भी इस तरह कन्वर्ट करना है। Example 19.2, change the following IPv4 addresses from dotted decimal notation to binary notation। जिस तरह हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, जिसमें आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना था, एग्जैक्टली यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस है। आपने हर एक बाइट को, यानी ये कि प्रॉब्लम ए 111.56.45.78, इसका मतलब ये है कि आपने ये जो 111 है इसका अलहदा बाइनरी निकालना होगा। सोल्यूशन, वी रिप्लेस ईच डेसिमल नंबर विद इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, सी अपेंडिक्स बी। देखें आप 111 का बाइनरी निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा, 56 का निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा, 45 का निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा, और 78 को निकालेंगे तो ये मिलेगा। याद रखें हम बाइनरी में डॉटेड डेसिमल नहीं डालते, बाइनरी में हम डॉटेड डेसिमल नहीं डालते, ये बेसिकली हम डेसिमल वर्जन में डालते हैं ताकि हर एक बाइट को अलहदा किया जा सके। एग्जाम्पल 19.3, फाइंड द एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग IPv4 एड्रेसेस। इसमें आपने एरर फाइंड करने हैं, ये भी बुक से है, इंतहाई सिंपल है। 111, पहला 111.56.045.78। अब पहले वाले में एरर क्या है,
आप अगर उसमें रिमाइंड करें, जब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपके IPv4 एड्रेसेस हैं दे वुड बी फ्रॉम रेंज फ्रॉम 0 to 255। तो इसमें देखें 111 तो ठीक है, 56 भी ठीक है, लेकिन ये 045 जो है ना, दैट अगर आपने लिखना है ना तो आप 45 को 045 कभी नहीं लिखेंगे। आप 45 लिख सकते हैं, दैट इज ओके, लेकिन 045 नहीं है। तो लिहाजा ये जो देखिए सोल्यूशन में देयर मस्ट बी नो लीडिंग जीरो, आप लीडिंग जीरो नहीं डाल सकते। हालांकि लीडिंग जीरो हम डेसिमल में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहते हैं ना कि लेफ्ट मोस्ट साइड पे नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाइनरी में जब आप IPv4 एड्रेसेस लिखें कभी भी आप जीरो नहीं लिखेंगे। अगर 45 लिखना है तो डायरेक्ट 45 ही लिखना होगा, ठीक है। फिर 221 ठीक है, 34 भी ठीक है, 7 भी ठीक है, .8 भी ठीक है, .20 भी ठीक है, लेकिन इसमें मसला क्या है, ये 4 से ज़्यादा है। देखें 221 एक बाइट हुआ, 34 दूसरा बाइट हुआ, 7 चौथा बाइट हुआ और 8 पांचवा बाइट हुआ, और ये 20 तो छठा बाइट हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल 4 बाइट है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसी तरह आप तमाम चेक कर सकते हैं। सी में 75.45.301, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 301 क्या 255 की रेंज में है? नो, ये ज्यादा है, तो लिहाजा ये 301 भी इनवैलिड है। देखें सोल्यूशन में देखें, सी ईच नंबर नीड्स टू बी लेस देन और इक्वल टू 255, क्योंकि इसका एक बाइट जो 301 वाला है दैट उसने रेंज को क्रॉस कर दिया, तो लिहाजा ये इनवैलिड हुआ। चौथा क्या है, 1 1 1, फिर 0 0 0, फिर 1 0, फिर .23, फिर .14, .67। इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ बाइनरी और डॉटेड डेसिमल। देखें याद रखें, अगर या तो शो करना है तो या प्योर बाइनरी में शो करें जो सिस्टम्स के लिए यूज होता है, या अगर शो करते हैं, अगर डेसिमल में शो करते हैं तो प्रॉपर डॉट आपने डालना होगा, और वो भी रेंज 0 से 255 के दरमियान होगी। Classful addressing. In classful addressing, the address space is divided into 5 classes. याद रखें, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आपके क्लासफुल एड्रेसिंग है, जो आप IPv4 के एड्रेसेस हैं, ये बेसिकली 5 क्लासेस में डिवाइडेड है, जिसमें आपके पास देखिए मैंने हाईलाइट किए हैं, क्लास A, B, C, D और E। we can find the class of an address in binary notation, हम binary notation में भी फाइंड कर सकते हैं और डॉटेड डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं। बाइनरी में क्या कैसे फाइंड करें, देखिए द फर्स्ट फ्यू बिट्स, पहले कुछ बिट हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आया ये एड्रेस क्लास A से बिलोंग करता है, B से करता है, C से करता है, D से करता है या E से करता है। इसी तरह देखिए दूसरा है डेसिमल डॉटेड नोटेशन, द फर्स्ट बाइट डिफाइन द क्लास। अगर डेसिमल में फाइंड करना चाहते हैं तो पहला बाइट क्या करेगा, वो डिफाइन करेगा कि वो क्लास ए का है, बी का है, सी का है या डी का है या ई का है। देखें इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ये मैंने साइड बाय साइड आपको कंपैरिजन करके बताया हुआ है। लेफ्ट साइड पे बाइनरी है, अगर पहला बिट जीरो है तो आप जान लें कि ये क्लास ए का है, ठीक है। फिर बी में कैसे, पहले दो बिट 10 है तो आप जान लें कि ये क्लास बी का है। अगर पहला देखिए क्लास सी की बात करूं 110 है तो इसका मतलब है कि ये क्लास सी का एड्रेस है। इस राइट साइड पे देखेंगे जो हम ह्यूमंस यूज करते हैं डॉटेड डेसिमल, यानी अगर रेंज पहला बाइट 0 to 127 है, याद रखें अगर 0 to 127 है तो इसका मतलब है कि ये क्लास ए का एड्रेस है। फिर देखिए 128 ऑनवर्ड्स टू 191, अगर ये बाइट पहला यहाँ पे शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्लास बी का एड्रेस है। इसी तरह 190 फिर 192 से शुरू होकर 223 तक, अगर कहीं पे पहला बाइट इस रेंज में लाइक करता है तो आप जान लें कि आपका ये क्लास सी का एड्रेस है। क्लासफुल एड्रेसिंग, आप फिगर में देख सकते हैं कि क्लास ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, जी दिए गए जी। क्लासफुल एड्रेसिंग अगर आपने फाइंड करना है, यानी क्या क्या होता है इसमें, किस तरह के होते हैं, तो पहला बाइट याद रखें, पहला बाइट
जो वो है नेटवर्क आईडी के लिए, और बाकी 3 बाइट्स यानी 2, 3 एंड 4 दैट इज फॉर होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी का मतलब है कि जिसमें आप नंबर ऑफ नेटवर्क्स बना सकते हैं। इसी तरह क्लास बी पहले 2 बाइट्स नेटवर्क आईडी यानी नेट आईडी शॉर्टली यूज कर रहा हूँ, नेट आईडी के लिए यूज करते हैं पहले 2 बाइट यानी आउट ऑफ 32 बिट पहले 16 बिट हम नेटवर्क आईडी के लिए यूज करते हैं, और रेस्ट ऑफ जो 2 बाइट्स हैं होस्ट आईडी के लिए यूज करते हैं। इस तरह क्लास सी पहले 3 बाइट नेटवर्क आईडी के लिए है और लास्ट बाइट होस्ट आईडी के लिए है। क्लास डी मल्टीकास्ट एड्रेसिंग है। मल्टीकास्ट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि एक होता है ब्रॉडकास्ट जो सबके पास जाता है, एक होता है मल्टीकास्ट जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास जाता है। ठीक है, तो मल्टीकास्ट इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्ट दैट इज फॉर पर्टिकुलर ग्रुप। क्लास ई रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज है, एक जगह मैंने पढ़ा था इज फॉर साइंटिफिक यूज। इन क्लासफुल एड्रेसिंग द एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस यानी ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पे हमारे साथ ये खत्म हुआ। क्लासफुल एड्रेसिंग पिछली स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था क्लासफुल एड्रेसिंग, जिसमें मैंने डेसिमल के थ्रू आपको आइडेंटिफाई किया था कि आप क्लासेस कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाइनरी के थ्रू देखेंगे। देखें क्लास ए पहला बिट 0 है, डजेंट मैटर राइट पे कितने बिट्स हैं क्या हैं। ठीक है, तो अगर पहला बिट 0 है दैट इज क्लास ए। इसी तरह क्लास बी अगर पहले 2 बिट 1 0 है दैट वुड बी क्लास बी, डजेंट मैटर रेस्ट पे क्या नंबरिंग है क्या पैटर्न है। क्लास सी 110 यानी 110 है तो इसका मतलब है दैट वुड बी क्लास सी एड्रेस, डजेंट मैटर के राइट मोस्ट पे क्या पैटर्न फॉलो होगा। एग्जाम्पल 19.4 फाइंड द क्लासेस ऑफ ईच एड्रेस। देखिए बाइनरी में दिया गया है, अगर आप पिछले स्लाइड्स को जरा रिमाइंड करें, पहला बिट 0 है। देखिए याद करें मैंने क्या कहा था, जब पहला बिट 0 हो इर्रिस्पेक्टिव राइट मोस्ट साइड पे क्या पैटर्न है डजंट मैटर, दैट वुड बी क्लास ए। सोल्यूशन भी आपको दिया है, द फर्स्ट बिट इज 0 दिस इज क्लास ए एड्रेस। इसी तरह बी पे देखेंगे, बी वाला सवाल 110 मैंने हाईलाइट किया है, बकायदा अंडरलाइन भी किया हुआ है। देखिए सोल्यूशन पे आ जाएंगे, फर्स्ट 2 बिट्स आर 1 द थर्ड बिट इज 0 दिस इज क्लास सी एड्रेस। सिंपल सी बात है। सी पे क्वेश्चन सी पे 14.23.120.8 14 है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, डेसिमल की बात हो रही है। द फर्स्ट बाइट इज 14, द क्लास इज ए क्योंकि क्लास ए की रेंज 0 to 127 है। इसी तरह डी की 252 अंडरलाइन किया हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है, .5.15.111। तो ये पहला बाइट 252 है, तो अगर आप रेंज में देखें तो दैट वुड बी क्लास ई। नंबर ऑफ ब्लॉक्स एंड ब्लॉक साइज इन क्लासफुल IPv4 एड्रेसिंग। ये देखिए आपको क्लास ए बी सी डी और ई के ब्लॉक्स दिए गए हैं। क्लास ए से शुरू करते हैं, 128 ब्लॉक्स हैं। ब्लॉक्स इसका मतलब है कि 128 नेटवर्क्स आप बना सकते हैं बड़े बड़े। ब्लॉक का साइज क्या है 16,777,216। इसका मतलब है कि हर एक ब्लॉक में इतने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे। एप्लीकेशन क्या है यूनिकास्ट यानी 1 to 1 है। क्लास बी 16,000 ब्लॉक का साइज बता रहा हूँ, नंबर ऑफ ब्लॉक्स बता रहा हूँ 16,384 आप इसमें ब्लॉक्स बना सकते हैं क्लास बी के एड्रेसेस में। हर एक ब्लॉक का साइज क्या है 65,536। इसका मतलब है कि हर एक ब्लॉक में या हर एक नेटवर्क में जो इसका बनेगा उसमें 65,536 यूजर्स होंगे। इसकी एप्लीकेशन भी यूनिकास्ट है। इसी तरह फिर क्लास सी आता है 2097152 इतने ब्लॉक्स इसमें बनेंगे, और हर एक ब्लॉक यानी हर एक नेटवर्क जो बनेगा उसमें क्या होंगे नंबर ऑफ यूजर्स 256 होंगे, ये भी यूनिकास्ट है। इसी तरह क्लास डी है, दैट इज नंबर ऑफ ब्लॉक एक ही है और इसमें इतने ब्लॉक साइज यानी इतने नंबर ऑफ यूजर आ सकते हैं, ये मल्टीकास्ट है। मल्टीकास्ट का मैंने बताया कि एक होता है ब्रॉडकास्ट जो सबके पास जाता है, मल्टीकास्ट होता है आप एक पर्टिकुलर मैसेज एक ग्रुप ऑफ पीपल को सेंड करते हो, दैट इज मल्टीकास्ट। नॉर्मली ये हम यूज नहीं करते। फिर इस तरह क्लास ई है, उसका एक ही है और इतने नंबर हैं
रिजर्व है, और मैंने एक जगह पढ़ा था दैट इज फॉर साइंटिफिक यूज। ठीक है। Classes and blocks. Class A address designed for large organization with देखिए मैंने हाईलाइट किया है, रेड में किया हुआ है, large number of attached host और routers wasted and not used। इसका मतलब है कि बहुत सारे क्लास ए की एड्रेस हमारे पास वेस्टेड हो गई हैं, क्योंकि हमने डिज़ाइन किया था कि ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, लेकिन क्लास ए इतना बड़ा है कि कोई अभी तक इतनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं बनी कि आप इस क्लास ए का पूरा एड्रेस एक दे दो। ठीक है, और वेस्ट हो गया और यूज़ नहीं हो रहा। इसी तरह क्लास बी डिजाइन फॉर मिड साइज, मैंने रेड में किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन विद टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अटैच्ड होस्ट और राउटर्स, टू लार्ज फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह क्लास बी जो डिजाइन किया गया था इस जहन के साथ ये मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। क्लास ए देखें लार्ज साइज के लिए जो मैंने रेड में किया हुआ है, क्लास बी मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स अटैच्ड होस्ट या राउटर्स होंगे। स्टिल बी भी मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा निकला, जितना हमारा अंदाजा हमने लगाया। इसमें भी आपके बहुत सारे एड्रेसेस वेस्ट में चले गए जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर क्लास सी का एड्रेस है डिजाइन फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्मॉल नंबर ऑफ अटैच्ड होस्ट और राउटर्स, टू स्मॉल फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्लास ए और बी बड़े निकले मोस्ट केसेस में। सी जो था बेसिकली इसमें अगर आप ब्लॉक साइज आप रिमाइंड करें वो 256 है, तो ये जिस अंदाजे से बनाया गया था कि ये 256 होंगे, तो असल में बेसिकली 256 बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की, इवन आप आईएसटी को देख लें, इट इज स्टिल टू स्मॉल फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आप एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, आप वीसी का ऑफिस ले लें, तमाम की तमाम डिपार्टमेंट जमा कर लें, लैब जमा कर लें, तो ये जो आप क्लास सी यूज करेंगे दैट वुड यानी आप 256 नंबर वो आप एक्सीड करेंगे हर हालत में। ठीक है। फिर इस तरह क्लास डी डिजाइन फॉर मल्टीकास्टिंग वेस्ट ऑफ एड्रेसेस, ये मल्टीकास्टिंग है, एड्रेसिंग है जो नॉर्मली मैंने तो आज तक नहीं यूज किया, लेकिन ये बनाया गया था मल्टीकास्टिंग के लिए। इसी तरह क्लास ई एड्रेस रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज बेस ऑफ एड्रेसेस, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपको बता भी चुका हूँ कि फ्यूचर यूज है और एक साइंटिफिक यूज के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्लासेस एंड ब्लॉक्स, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू, देखिए मैंने बोल्ड किए हुए नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। सेकेंड पॉइंट है दीज पार्ट्स ऑफ वेरिंग लेंथ डिपेंड ऑन द क्लास डज नॉट, देखिए मैंने रेड में किया अप्लाई टू क्लास डी एंड ई, क्योंकि क्लास डी और ई के हमारे पास हम नॉर्मली यूज नहीं करते। नेट आईडी इन कलर, होस्ट आईडी इन ब्लैक। देखिए आपको नीचे आप क्लियरली आपको मेंशन भी है जो नेट आईडी आप कलर में शो हुआ है और जो बाकी होस्ट आईडी है दैट इज इन ब्लैक। फॉर एग्जांपल क्लास ए को ही देख लें, पहला बाइट तमाम के तमाम कलर हैं, क्योंकि मैं अगर आप उसमें भी चले जाएं जहाँ मैंने आपको निशानियां बताई थी कितने नंबर ऑफ बाइट्स उसके लिए यूज होते हैं, ब्लॉक्स के लिए यूज होते हैं और कितने नंबर ऑफ होस्ट के लिए यूज होते हैं। तो आप पहला बाइट देख लें जो 111 तमाम वंस हैं दैट इज कलर्ड, यानी इसका मतलब है कि पहला बाइट आपका तमाम का तमाम होस्ट यानी नेटवर्क आईडी में चला गया। बाकी रेस्ट ऑफ जो आपकी 3 बाइट्स हैं, ये 3 बाइट्स हैं वो आपके पास होस्ट आईडी में। डॉटेड डेसिमल, लेकिन राइट पे आ जाए 255, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, ये जो ए क्लास ए है ना इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, आपके पास इसे आएगा 255.0.0.0। देखिए फिर राइट मोस्ट पे देखें /8, /8 का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। /8 का मतलब है कि आउट ऑफ 32 बिट लेफ्ट मोस्ट से पहले 8 बिट आपके किस चीज के लिए यूज होंगे, नेटवर्क आईडी के लिए। ठीक है। इसी तरह क्लास बी का पहले 2 बाइट्स क्या हैं, दैट इज फॉर नेटवर्क आईडी, रेस्ट ऑफ 2 बाइट्स इज फॉर होस्ट आईडी। डॉटेड डेसिमल में 255.255 है और फिर .0.0 है। इस तरह इसका आप सी आई डी आर देखें 16 है, क्यों 16 है कि पहले लेफ्ट मोस्ट से 2 बाइट्स है ना, 8 + 8 16 बिट्स जो है दैट इज फॉर नेटवर्क आईडी। इट मींस के आप इनको किस चीज के लिए बनाएंगे, नेटवर्क बनाने के लिए, दैट वुड नॉट बी यूज्ड फॉर होस्ट।
इस तरह क्लास सी पे आ जाए, पहले 3 बाइट्स, यानी इसका मतलब है कि लेफ्ट मोस्ट से 32 में से पहले 24 बिट्स जो होंगे वो दैट विल बी यूज फॉर नेटवर्क आईडी, और आखिरी बाइट जो कि 8 बिट्स है दैट विल बी यूज फॉर होस्ट। इसका डॉटेड डेसिमल क्या है, 255.255.255.0, और इसका सी आई डी आर /24 है। /24 का मतलब ये है कि आउट ऑफ 32 लेफ्ट मोस्ट से जो पहले 24 बिट्स हैं दैट वुड बी यूज एज द होस्ट आईडी, सॉरी नेटवर्क आईडी। क्लासेस एंड ब्लॉक्स मास्क, हाईलाइट किया हुआ मैंने मास्क, हेल्प अस टू फाइंड द नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। मास्क 32 बिट मेड ऑफ वंस फॉलोड बाय जीरो, मास्क की बात हो रही है। देखिए रेड में मैंने किया हुआ है डज नॉट अप्लाई टू क्लास डी एंड ई। मैं क्लास डी और ई के बारे में बता चुका हूँ, एक है मल्टीकास्ट और दूसरा है फ्यूचर यूज के लिए। सी आई डी आर, जो मैं सी आई डी आर यानी क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, इसका जिक्र मैं आपके साथ टॉप डाउन अप्रोच की बुक के नेटवर्क लेयर में भी कर चुका हूँ। In CIDR, ये classless inter-domain routing used to show the mask in form of \n। n n क्या है, देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है n8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है और 24 भी हो सकता है, could be anything। In classful addressing, classful की बात हो रही है, a large part of available addresses were wasted, स्पेशली क्लास डी और ई जो हम यूज ही नहीं किए थे वो हमसे वेस्ट में जा रहे थे। क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासेस एंड ब्लॉक्स, सबनेट, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, सबनेट मीन सब नेटवर्क, ठीक है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वाज ग्रांटेड अ लार्ज ब्लॉक इन क्लास ए और बी, it could divide the address into several contiguous groups and assign each group to a smaller network, जिसको हम सबनेट्स कहते हैं। मैंने सबनेट्स ऊपर अंडरलाइन भी किया हुआ है और इसमें मैंने आपको बताया भी है। अच्छा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा ब्लॉक क्लास ए या बी में मिले तो ये डिवाइड कर सकते हैं सेवरल कंटीजियस का मतलब है कंटिन्यूअस ग्रुप्स, एंड असाइन ईच ग्रुप टू अ स्मॉलर नेटवर्क, यानी जिसको हम सबनेट्स कहते हैं। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्लास ए या बी का एक बड़ा ब्लॉक मिल जाए तो वो डिवाइड कर सकता है कंटेजियस यानी कंटिन्यूअस ग्रुप में, और वो हर एक जो ग्रुप उसको मिलेगा वो एक सब नेटवर्क को दे सकते हैं।